कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। अब हम आगे अपनी क्लास चालू करते हैं। 21वां पार्ट 2 है सेट 3 का। तो हम पार्ट 3 यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये 21वें नंबर का। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। जो ये एक्स है, इस चिन्हित भाग का क्या नाम है। लोअर ब्लेड, अपर ब्लेड होगा, लीवर आर्म है और क्लैंप है। तो इसका क्या है, इसका नाम है अपर ब्लेड। लोअर ब्लेड नीचे थी तो ये है अपर ब्लेड। क्या है, अपर ब्लेड। 22वां, सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है। 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सुरक्षा उपकरण की कितनी वो है। 22वें का। 21वें का अपन ने अपर ब्लेड बताए थे। 22वें का आंसर क्या है, A3 मतलब 4। तो सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी वो है श्रेणियां हैं, कितनी है 4। कितनी है 4, कितनी है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है, 4। चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह का क्या नाम है। बिजली के झटके, आग लगने का खतरा, विस्फोट का खतरा और आयनीकृत विकिरण का खतरा। तो ये क्या है, ये है आग का खतरा। क्या है, 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 आग का खतरा। ठीक है, फिर 24वां क्वेश्चन, एसिड टैंक लीड सीट से क्यों बनाए जाते हैं। जो एसिड टैंक है वो लीड सीट से क्यों बनाए जाते हैं। किसका सवाल है, ये है सीट मेटल का। तो है संक्षारक से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, घर्षण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होने के लिए और रिसाव से बचने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है संक्षारण से बचने के लिए, क्योंकि कोरोसिव हो जाएगा। अगर ऐसे टैंक में अपन लीड सीट से नहीं बनाएंगे, अपन स्टील सीट या किसी भी सीट से बनाएंगे तो जंग लग के कोरोजन हो जाएगा। तो हम काय के लिए बनाते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए। फिर है चित्र में दिखाए गए सीट मेटल कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है। क्या ये जेनी कैलिपर है, क्या ये ट्रॉमेल है, क्या ये डिवाइडर है, क्या ये विंग कंपास है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रॉमेल। क्या है, ट्रॉमेल। बड़े वृत्त व्यास को खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाए गए गेज का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टील रूल की रीडिंग सटीकता क्या है। स्टील रूल की रीडिंग सटीकता क्या है, क्या है बताइए। 0.005 mm, 5 mm, 0.5 mm, 0.05 mm। ये वाला क्वेश्चन अभी ITITO 2026 के फिटर ट्रेड में आया था कि स्टूल रीडिंग की रीडिंग सटीकता क्या है। बताइए 0.5 mm है क्या 0.05 mm है, बताइए क्या है 0.5 mm। क्या है 0.5 mm। देखा होगा आपने 30 सेंटीमीटर का वो रहता है और एक के बीच में एक आधा बना रहता है। तो क्या है 0.5 mm। क्या है 0.5 mm। अब क्वेश्चन है कि सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। क्या मानक तार गेज का उपयोग करते हैं, स्टील रूल का उपयोग करते हैं, रेडियस गेज का उपयोग करते हैं या ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्राई स्क्वायर। क्या है, ट्राई स्क्वायर। फिर है 29वां क्वेश्चन, पतली सीट को संभालते समय कौन सा सुरक्षा परिधान पहना जाता है।
पतली सीट को संभालते समय कौन सा सुरक्षा उपकरण या परिधान पहना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है आस्तीन के साथ टोपी, दस्ताने वाला जो होता है टोपी, ठीक है। एप्रन, हाथ के दस्ताने और पैर रक्षक। चूंकि हम पतली सीट का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? A3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A3 होना चाहिए, मतलब हाथ के दस्ताने, हाथ के दस्ताने। कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है? भैया कौन सी सीट धातु ऐसी है जो अन्य की तुलना में बेहतर दिखती है, मतलब बेटर अपीयरेंस है, दिखने में बहुत अच्छी है? क्या वो एल्युमिनियम सीट है? क्या वो लीड सीट है? क्या वो कॉपर सीट है? क्या वो ब्लैक आयरन सीट है? तो क्या है, कौन सी सीट है जो दिखने में अच्छी है? दिखने में अच्छी कौन सी सीट है? A4 मतलब कॉपर सीट। जो 30 नंबर है उसका आंसर है कॉपर सीट। क्या है? कॉपर सीट। लीड शीट तो पता है ऐसे टैंक में उपयोग की जाती है। एल्यूमिनियम शीट बहुत जगह यूज की जाती है, ठीक है। सामान्य प्रयोजन के लिए एल्यूमिनियम शीट का उपयोग करते हैं। मैक्सिमम एल्यूमिनियम शीट ही तो होती है, जो अपन छत की दीवार हो गई, टंकी वंकी हो गई, बहुत सारी जगह, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन 31वां, कौन सी सीरिंग मशीन, मतलब सीयर करती है, जो काटती है, जो वो एकल या निरंतर काटने की प्रक्रिया के लिए फायदेमंद है? या तो वो सिंगल कट कर देगी या फिर निरंतर काटते रहेगी। क्या वो बेंच सीयर है? क्या वो स्क्वेयरिंग सीयर है? क्या वो गिलोटिन सीयर है? क्या वो हैंड लेवर सीयर है? क्या वो हैंड लेवर सीयरिंग है? तो कौन सी सीयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फायदेमंद है? तो कौन सी है? गिलोटिन सीयर। क्या है? गिलोटिन सीयर। क्या है? गिलोटिन सीयर। क्या है? सीयर मशीन, गिलोटिन सीयर मशीन, ठीक है। गिलोटिन सीयर मशीन ऑनलाइन देख लीजिएगा आप, ठीक है। सब ऑनलाइन चित्र देखिएगा ताकि चित्र से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका आंसर है गिलोटिन सीयर मशीन। हैंड से तो हैंड वाली पतली सीट काटने के लिए हैंड लीवर शेयर का उपयोग किया जाता है। फिर आगे का क्वेश्चन है 32वें नंबर का, कि कौन सी सीलिंग मशीन का उपयोग सीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है? जिस शीट मेटल की जो मोटाई है वो 3 mm है, मतलब 3 mm से ज्यादा नहीं, 3 mm तक या 3 mm से कम है, उसके लिए हम कौन सी सीरिंग का उपयोग किए जाते हैं, सीरिंग मशीन का उपयोग करते हैं? क्या वो बेंच सीरी है? क्या वो स्क्वायरिंग सीरिंग है? या हैंड लेवर सीयर है? या ग्लोटीन सीयर है? तो क्या है? 32वें का आंसर है हैंड लीवर सीयर। क्या है? हैंड लीवर सीयर। आपने देखा होगा बहुत दुकानों में, जो आप हार्डवेयर की दुकान देखते हैं, वहाँ जो सीट मेटल का काम होता है उसमें वो हाथ से काटते हैं, कैंची रहती है उनके पास एक प्रकार की, है ना। तो वही है हैंड लेवर सीयर। सीट मेटल कार्यों में बिंग कंपास का क्या उपयोग है? सीट मेटल कार्यों में बिंग कंपास का क्या उपयोग है? कोणीय रेखा ड्रॉ करने के लिए, दूरियां कम करने के लिए, समांतर रेखाएं बनाने के लिए और लंबवत रेखा खींचने के लिए। सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूरियां कम करने के लिए। क्या है? 33वें का आंसर क्या है? दूरियां कम करने के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे, 34वां देखेंगे कि सीट मेटल में टिनमैन के एल स्क्वायर का क्या उपयोग है? टिनमैन के एल स्क्वायर का क्या उपयोग है? टिनमैन का एल स्क्वायर कैसा रहता है? एल आकार का रहता है। कैसा रहता है? टिनमैन का एल स्क्वायर एल आकार का रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? केंद्रता जांच करने के लिए, कंसेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए, सिलेंडरिसिटी को चेक करने के लिए, परपेंडिकुलरिटी को चेक करने के लिए, एंगुलरिटी को चेक करने के लिए, मतलब सकेंद्रता की जांच करने के लिए, बेलनाकारिता की जांच करने के लिए, लंबवतता की जांच करने के लिए और कोणीयता की जांच करने के लिए। तो 34वें का क्या आंसर होगा? 34वें का क्या आंसर होगा? 34वें का आंसर है लंबवतता की जांच करने के लिए।
परपेंडिकुलरिटी की जांच करने के लिए हम यूज करते हैं टिनमैन के एल स्क्वायर का, टिनमैन के एल स्क्वायर का। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हमारा 35वां क्वेश्चन क्या है कि रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कॉपर शीट का, एल्युमिनियम शीट का, कठोर शीट मेटल का, माइल्ड स्टील शीट का। किसका उपयोग किया जाता है रेडियस गेज बनाने के लिए? रेडियस गेज बनाने के लिए हम करते हैं कठोर शीट मेटल का उपयोग। इसका उपयोग हम करते हैं कठोर शीट मेटल का उपयोग। आज क्या है, फ्राइडे है, तो हमारे यहाँ बाजार लगता है, इससे थोड़ी बहुत आवाज आएगी तो आप उसको बेयर कर लीजिएगा। ठीक है, सहन कर लीजिएगा। मतलब कठोर शीट मेटल क्या है इसका आंसर? कठोर शीट मेटल का के लिए रेडियस गेज बनाने के लिए। आगे, संयोजन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की सटीकता के लिए भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए पहले। संयोजन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की सटीकता के भीतर कोणों को जांच करने के लिए, चिन्हित और मापने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोटेक्टर हेड है, सेंटर हेड है, रूल है, स्क्वायर हेड है। तो इसका आंसर क्या है? 36वें का आंसर है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड वह है जिससे हम 1 डिग्री की सटीकता नाप सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि संयोजन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका निम्न अल्पतमांक क्या है? उसका अल्पतमांक क्या है? लीस्ट काउंट क्या है? तो 1 डिग्री है। जबकि वर्नियर जो होता है, वर्नियर वाला, उसकी कितनी होती है? उसकी होती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की 5 मिनट होती है। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन, धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है? फ्लैंज पर मोड़ना है किसको? धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है? हाफ मून स्टेक, हैचेट स्टेक, फनल स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक। तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं हाफ राउंड स्टेक का। हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं हाफ मून स्टेक का। ठीक है, काय का 37वें का आंसर है हाफ मून स्टेक। शोल्डर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? शोल्डर बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं? क्या वेल्डिंग रॉड का उपयोग करते हैं? क्या सिंथेटिक तत्वों का उपयोग करते हैं? क्या शुद्ध धातु या मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? क्या गैर धातु तत्वों का उपयोग करते हैं? तो हम सोल्डिंग बनाने के लिए शुद्ध धातु या धातु की जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग करते हैं। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन आ गई है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि केल्विन में पूछेगा तो 273 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई है एम्पियर। धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? करंट होता है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करंट होता है। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है? क्या होगी? 25। क्यों 25? 25 625 वर्ग की भुजा जिसका क्षेत्रफल होता है a की पावर 2, है ना, a का स्क्वायर। तो 25 25 625। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 10 गुणित 8 80। क्या है? 43वें का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। 44वां क्या है? एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात है इफिशियंसी। इफिशियंसी। ये उपकरण का नाम क्या है? ये उपकरण का नाम है ट्राई स्क्वायर। क्या है? ट्राई स्क्वायर। इस उपकरण का नाम है क्या है? बॉल पिन है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है,
और स्लेज हैमर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बॉल, देखो बॉल के आकार का बॉल पिन हैमर। क्या है? बॉल पिन हैमर। ये क्या है? ये जो उपकरण है ये क्या है? क्या ये उड्डयन कतरनी एविएशन शीयर है? क्या ये हॉक बिल शीयर है? क्या ये कटिंग पिलर है, काटने वाला सरोता, या डबल काटने वाली कतरनी है? तो ये क्या है? ये है, जैसे इसमें दो तीन चीजें कट जाती हैं, तो ये है कटिंग पिलर, काटने वाला सरोता। इस उपकरण का नाम क्या है? लकड़ी का बना हुआ लग रहा है, तो है मैलेट। क्या है? मैलेट। 48वें का आंसर क्या है? मैलेट। ये क्या है? ये स्पैनर होगा, दोनों तरफ से खुला है तो ओपन एंड स्पैनर हो सकता है। तो क्या सही है? हाँ, 49वें का ये ओपन एंड स्पैनर है। देखिए ऐसे डायग्राम आते हैं। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? या आपको सर्कल दिया है, क्या ये इस तरह से चिन्हित किया जाता है फाई का मान, या डायमीटर का मान? क्या इस तरह से चिन्हित किया जाता है? क्या इस तरह से चिन्हित किया जाता है? तो क्या है 50वां के क्वेश्चन का आंसर? 50वें का क्वेश्चन का आंसर है A2। क्या है? A2। A2 मतलब दोनों तरफ से एरो होगा, बीच में इसका व्यास है, तो व्यास को मापा है फाई 50 से। क्या है? फाई 50 से। तो ये क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। फिर यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन चालू होते हैं। जब आप कहेंगे तो इसके भी क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे। अभी अपन ट्रेड के करेंगे, ठीक है? तो आप सबको धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आगे की क्लास हम करेंगे कुछ समय बाद, या करेंगे कल, करेंगे जब भी करेंगे ना। ठीक है, धन्यवाद।